स्वागत है, अभिनंदन है सभी दर्शकों का, सभी व्यूवर्स का, जितने भी हमारे साथ सोशल मीडिया में व्यूवर्स जुड़े होते हैं। आज हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के समक्ष यहाँ पे आए हैं। आप हमारी स्क्रीन पे ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये पजाई की बरादरी से बिलोंग करते हैं। और क्या है पजाइकों की हिस्ट्री, जिस तरह से सिंगटा, ठुंडू, बहुत सारे खशिया हुआ करते थे पुराने समय में और अभी भी है, और क्या अस्तित्व रहा है उनका, जानने के लिए सीधे ले चलते आपको इनके वरिष्ठ और कनिष्ठ व्यक्तियों से। सबसे पहले यहाँ से जाना चाहूंगा, आप अपना परिचय और आप अपना नाम बताइए। क्या नाम? कहाँ से, किस गांव से आए आप? बागना से आप आए हैं। तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, ठीक है जी। और हमारे साथ उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड हिमाचल के साथ लगता है, एक जिला है। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुंवर सिंह मार्टा है जी। जी। और ग्राम भाटगढ़ी है जी। और उत्तराखंड देहरादून में है जी जी जी। और हम काफी पुराने बसे हैं जी। तो हम सारे दाई बरादरी इकट्ठे हो रहे हैं। अब पता लग रहा है, पहले तो इतना जानकारी नहीं थी जी। थोड़ा जब ये सोशल मीडिया का जो जमाना आया तो खोज हो गई, नहीं तो गैल कहाँ है। ये जो आप यहाँ आज कल मिले, बहुत सारे जगह से यहाँ पे लोग आए थे, इसमें किसकी पहल रही होगी? पहल वैसे हमारे सिंगटा जी है, उनका सबसे बड़ा योगदान है। वो क्या नाम है, अपने शास्त्री जी अमर सिंह सिंगटा जी, उन्होंने इस बात की पहल की है कि हमारे बिरादरी उत्तराखंड चक्रोता में भी है जी, और इधर बंगाण में है जी, और हम देवघर में आते हैं, और इधर गैलट हो गया है, और इधर शिवा हो गया है, गैल हो गया। तो उनके माध्यम के द्वारा हमें यह अवगत हुआ है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए, दो शब्दों में? दर्शकों के लिए हम ये चाहते हैं कि सदा ऐसा ही मिलन रहे, तो उसी में हम हमारा आगे सहयोग रहेगा, एक दूसरे को पहचाने जाएगा, और हम सब लोग इकट्ठे बैठे तो इसी में हमारा जो सहयोग है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ और भी लोग हैं, सबसे वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय। गोपाल सिंह। कौन से गांव से आए हैं? बागना से आए हैं आप किस तरह आप अपनी प्रसन्नता यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या हो सकता है? अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, कैसे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आपको अपना अस्तित्व जानना जरूरी है या नहीं? युवा तो देखो आज की डेट में एक दूसरे को जानते नहीं हो गए। जिस तरह हमारा युवा बिछड़ा है, नशे में, इसमें, उनको कोई पता नहीं है बरादरी क्या चीज है, कैसे बैठक होती है। तो ये लोगों को अब पता लग रहा है जी, कहाँ रहते हैं हम जी जी, कितने इस पे है। बाकी पजाइकों के अलावा जो दूसरे खशिया है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? शुनकुटे है, ठुंडू है, इस तरह का अस्तित्व क्या उनको भी जानना चाहिए या नहीं? क्या कहना चाहिए? ठुंडू का तो सर हमारे से बेहतरीन हुआ है। अब आपस में, हाँ, आपस में तालमेल है। बाकी का हमारे को इतना नॉलेज का पता नहीं है जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे, बुजुर्ग है। शिवा सिरमौर, नाम बोलो। संतराम जी है। आप बुजुर्ग है, सबसे बुजुर्ग यहाँ पे सब इन लोगों के भी मंदिर है, क्या कहना चाहेंगे आप? चलो जी, कहेंगे बड़ा अच्छा मेलन हुआ हमारा जो ना जी, मुलाकात हुई शास्त्री से हमारी जी। तो ये 1-2 घंटे में विकास नगर बैठे थे जी। हमें नहीं पता लगा, कभी कहते हैं कि खटुआ, कोई कह रहा था कि घेल है जी। तो पूरा सकतर करने हम बैठने का मौका मिला जी। तो मैंने कहा कि पजे बोलते हैं, कोई कहते हैं वहाँ रहते हैं। अरे बढ़ते ढूंढते मेरे को 60 साल लगे ढूंढने में। 60 साल जिसने हम बैठे ना, ये शास्त्री हम बैठे थे विकास नगर में। तो पता किया कि हाँ, तो मैंने कहा कि शेरसिंह ठेकेदार है, वो जो घाड़े आती थी, नदी में बहती थी, वहाँ से जो है संबंध हुआ मिलने का ये। और कल का किया मैं घेल गाँव का, मैं इनका बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ। इन्होंने इतने मन ला करके जो है ना स्वागत किया। मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना, मैं बड़े सकल भी इतने भाई इकट्ठे हुए, ये भी बना था मन मिलने वाला ना जी। तो मैं इतना खुश हुआ कि गाँव वालों जितने गाँव के शिवे का है ना, बहुत खुश बात करके ऐसा स्वागत मैं कहूँगी राष्ट्रपति का होता है स्वागत, ऐसा नहीं स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपके भावनाओं से, आपके शब्दों से लग रहा है कि आप अभिभूत है और आप खुश भी है। क्या कहना चाहेंगे जो नौजवान साथी है आपके इस जो अभी? बस यही कहना चाहूँगा जी, अब जो इतना हमारा जो सम्मेलन हो गया, इसको बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल पहचान एक बड़ी चीज है, पैसा जो है ना, पैसा पता लग जाता है, इंसान की पहचान बहुत कम है जाती है। भाईचारा को प्रिजर्व रखो। मैं कहूँगी दिलो जान से गई, नजर से दूर भले पर दिल से दूर ना हो। बहुत बढ़िया बात कही है आपने, सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना। बहुत बढ़िया बात कही है। सभी गाँव को ये करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबसे पहले अपना नाम और जी जी जी, शिवा से। तो क्या कहना चाहेंगे? हम भी ये कहना चाहते हैं, भाइयों ने बोला है, इसीलिए हम सब खुश है, इसी बात को सब समझते हैं। जी 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 जी, इसी बात पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो
मिलनसार हो गया, ये इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। आगे के लिए हमें बरकरार रखना। पजाइक बिरादरी के सारे लोग यहाँ मिले हो गए या कुछ बचे भी हो गए, ऐसा भी? थोड़े सर बचे हुए हैं, थोड़े बचे हुए हैं। खटुआ जो है ना, वो किसी कारण से नहीं आ पाए। बाकी यहाँ पर सब लगभग सभी उत्तराखंड वाले हिमाचल के शिमला तक पहुंच ही गए हैं। जी। थोड़े और बच गए, किसी कारण नहीं पहुंच पाए। जी। शिवा तो आगे थे, वो जी। जो शिवा बुलाए थे ना, जी। तो सभी आ गए थे, थोड़े बच गए थे। जी। और वहाँ से ठेकरा भी आ गए थे, हम सभी वो बच गए। ये थोड़ा ना आने गाँव से पहुंच गए, वो थोड़े बच गए, आने को तैयार है। वहाँ भी प्रयास करेंगे, बुलाएंगे, प्यार जोड़ेंगे। प्यार का जो ना बड़ा मैसेज मिलता है सर, बहुत ये आप लोगों के नियों के लिए ना ऐसा नहीं बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज है। इंसान को इंसान मिल जाता है, मतलब बंदे को पता मिलता, कुएं को नहीं बिल्कुल। मिलेगा। हमारे बरकरार है, कितने पढ़े लिखे ने, हम तो 40 साल पहले मुझे पहचान बने चाहिए, पर लेट हो गए सब। अनपढ़ आदमी से क्या करना, बड़े मुश्किल गाँव वासी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इन्हें। 60 साल में पहचान हुई थी मैंने। ओके। 5 साल का ध्यान नहीं मेरे को, जहाँ से मैं 5-6 साल हुआ वहाँ से बरकरार है। कुछ कहाँ है जो सब के नाम जोड़े, मैंने कहा पहुंचे कहाँ है, इस जोड़ने के लिए मैं आप लोगों सबका ही धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने घर में स्वागत किया, ऐसा स्वागत करने का राष्ट्रपति का मिलता है। थैंक यू सो मच। लोग और भी है। सबसे पहले आप यंग है, युवा शक्ति कहीं ना कहीं इस लेगेसी को आगे ले जाने में बहुत काम करेगी। आपका स्वागत है। सबसे पहले परिचय और इस मिलन के बारे में आप थोड़ा सा अपना जो आपकी भावना है उसको प्रकट जरूर करें। पवन चौहान गैलट से जी। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ जो गैल वालों ने रखा था, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। सब प्रोग्राम कभी नहीं था, हमारे को भी पता नहीं था कि हमारे यहाँ भी भाई बंधु रहते हैं। कल हमारे को यहाँ आके पता लगा कि हमारे भाई बंधु यहाँ रहते हैं। जी। जो इन्होंने प्रोग्राम किया, स्वागत किया, बहुत ही बढ़िया है। उससे आप अभिभूत है। आने वाली जनरेशन को क्या कहना चाहिए, जो आप जैसे यंग युवा है, आप अपने बारे में जानना क्या अनिवार्य है या नहीं? अपने अस्तित्व के बारे में, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, उसे बरकरार रखना हम सब युवाओं की का एक दायित्व भी बनता है। थैंक यू। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैं अनिल सास्टा गैलट। क्या कहना चाहेंगे आप कल के इस बहुत बड़े सम्मेलन? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मिलन था, बहुत बड़ा गैदरिंग थी आप पजाइकों की। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो हाँ, हमारे को ऐसी जानकारी नहीं थी कि हमारे पजाइक बंधु कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सभी बुजुर्गों ने, इन्होंने सबने जो कहा ये वही बता सकते हैं। ठीक है। इस बहुत बड़ा सम्मेलन जो हुआ जी, गैर भाइयों की तरफ से, इनका भी स्वागत है जिन्होंने ये प्रोग्राम किया। आपका भी स्वागत है जो इसको कवर कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में थैंक यू। नमस्कार जी, नरेश सास्टा ग्राम गैलट से। और ये जो प्रोग्राम इन्होंने गैल वास ने किया है, इतना अच्छा प्रोग्राम है कि हम दिल से बड़ा खुशी हो रही है हमारे को खुद पता था कि भाई हमारे सिरमौर में भी हमारे दाई भाई रहते हैं। शिवासनोक तो हमने सुना था, वहाँ तो कुछ लोग हमारे गए भी थे, पर सिरमौर का तो हमारे को पहली बार पता चला कि सिरमौर में भी हमारे भाई बंधु रहते हैं। तो कोशिश करेंगे हम इसको आगे ले जाने की, और ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे हम। मिनिमम 1 2 साल 3 साल में हम सब भाई बंधु एक मंच पे इकट्ठा होंगे, और जो हमारे से बन पाएगा अपने भाइयों के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे भी सब मिले जुले और एक तालमेल बना रहे हमारा। जी। सुंदर सास्टा फ्रॉम गैलट। ये जो सम्मेलन हुआ है, ये बहुत ही एक अच्छी तरह से किया गया है, जो हमारी उम्र में पहली बार हुआ दाई भाई के बीच। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के हमारे 1 2 साल में होते रहे और सारी बरादरी इकट्ठी जोड़ती रहे, ये कहना चाहिए। स्वागत। हाँ सिंटा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाती है। सर परिचय। मेरा नाम असलम दास्ता है, मैं चौपाल निर्वाह से हूँ और दास्ता के हूँ। तो जो आप हमारी आवाज़ को सब तक पहुँचा रहे, हमारा एक सम्मेलन जो दाई बंधु का था, बहुत अच्छा मिलन हुआ। जो हमारा स्वागत उन लोगों ने यहाँ पर किया, हम इनके बहुत बहुत दिल से बहुत आभारी है और इनके ऋणी है। बाकी थैंक यू सर, धन्यवाद। स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार, मैं बलवंत भागटा पजाइक, ग्राम धारछड़ी, तहसील कुपुई से संबंध रखता हूँ। जैसा कि आपने जानना चाहा हमारी उत्पत्ति के बारे में, तो जितना कि मुझे ज्ञान है मैं वही बताऊंगा। क्षमा चाहूँगा मैं भूल गया। सबसे पहले हमारे फाउंडर रहे, हमारे दादा परदादा जो भी थे, उनका नाम पाजी था। मैं उनको नमन करता हूँ कि जिनका आज इतना सारा वंश फैला है, और उन्हीं की ये देन है या उन्हीं के अच्छे कर्म हो गए जो इतना बड़ा वंश फैला हुआ है। तो
पाजी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हम राजस्थान से माइग्रेटेड है सभी राजपूत, उनमें से आप भी है, क्योंकि आप भी खशिया है, सिंगटा खून सिंगटो। तो हाँ, पाजी के 3 बेटे थे, नागू, बिहू और जबू। तो 3 आले बनी हमारी। उसके बाद अब समझ लो आप 50 वाले हो गई है, क्योंकि अब हमारे 10-12 गांव तो चौपाल, नेरवा, कुपुई में है। उसके बाद शिवा में पोंटा के साथ जो लगता गांव है, और जागटा, नागटा और गेल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पाशी बेड़ से, क्योंकि पहले क्या होता था, प्राचीन मध्यकालीन युग की बात कहूँगा, हमें तो स्मरण नहीं है, लेकिन हम जो अपने दादा परदादाओं से सुना करते थे कि बैर होता था, पहले एक दूसरे को मारा काटा जाता था। लेकिन मैं ये समझूंगा उस टाइम अनसिविलाइज्ड लोग थे, मूर्खता होती होगी, किसी को काटना या मारना कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन उस समय की बात है, ऐसा होता होगा। तो हम पाशी है। पहले बैर किसका होता था? पाशी और शाठी का। पाशी पांडव वंश से संबंध रखते हैं और शाठी कौरव वंश से। तो कुछ खूंदों के नाम लेना चाहूँगा, जैसे पजाई के, सनाई है, लोरान है, सिंगटो है, और आपके शाठी में अगाल्टा है, ठुंडू है, शीलू है। तो इस तरह के बहुत सारे खून चौपाल में भी बसते हैं, सिरमौर में बसते हैं। थोड़ा हमारा एक कोऑर्डिनेशन है कल्चर का, सिरमौर और डिस्ट्रिक्ट शिमला का। तो इत्तेफाक से हमारे बिरादरी उत्तरांचल में भी रहते हैं, उत्तराखंड में भी रहते हैं, सभी यहाँ आए हैं। तो मैं इस ग्राम के लोगों का तहे दिल से, अपनी तरफ से, अपने दाई बिरादरी की तरफ से, खास करके इस गांव के घेल के लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। हमारा एक अतिथि देवो भव जिसको कहते हैं कि अतिथि देवता सम्मान होता है, तो हमारा एक देवता सम्मान, हमें सम्मान मिला, हम इनके ऋणी रह गए और हम एहसान तो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे खून और घर के लोग हैं। तो हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इस कल्चर से हम पहले भी रूबरू है। थोड़ा सा मैं अपने बचपन की बात कहूँ, मुझे दिलचस्पी बड़े पहले से थी इसमें कि हमारी बिरादरी कहाँ रहते हैं क्या। तो ये गांव भी सुना था घेल, तो यहाँ आने का कभी मौका नहीं मिला। तो ये तो होता कि जब का दाना पानी हो तभी आदमी जा सकता है। तो पिछले कल जो इन्होंने हमें आमंत्रित किया दिवाली के पर्व अवसर पर, एक शुभ अवसर होता है कि हिंदुओं का जो पर्व होता है ये दिवाली, तो इसमें इन्होंने हमें बुलाया। हम इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और हमारा जो स्वागत हुआ मतलब हमेशा याद रहे। उससे आप अभिभूत है। दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा इन नटशेल 2 लाइनों में क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस तरह की जो अपना अस्तित्व, अपनी पहचान होती है, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान होती है, उसको किस तरह से प्रिजर्व रखना होता है? सबसे पहले तो मैं दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमेशा क्या है कि अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए। हम जितने भी आधुनिक बने, एक तो बहुत ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति, जो मॉडर्न कल्चर जो एडॉप्ट हो रहा है हमारे कंट्री में या हमारे गांव में या शहरों में जहां भी है, तो उसको हमने अवॉइड करना, अपने कल्चर को हमेशा हमने स्मरण रखना है। ये चीजें, इस तरह का प्रेम प्यार आपको मिलेगा कहीं शहरों में नहीं मिल सकता। गांव की जो हमारी संस्कृति है, गांव का जो रहन सहन है, गांव के लोगों की जो सेवा भावना बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा यंगस्टर को कि हमेशा अपनी पहचान बनाए रखे, अपनों को ढूंढे कि अपना खून का आदमी, अपना बिरादरी कहाँ रहता है, हमेशा उनका आदर सम्मान करे। यंग लोगों के लिए, या जरूरी नहीं हमारी बिरादरी से हो, किसी भी बिरादरी से हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा प्रेम प्यार बनाए रखे और जो ये राजपूताना है इसको हमेशा बरकरार रखे। थैंक यू सो मच। आपने इतने वैल्यूएबल विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए शिलाई दर्पण की पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच। दौलत राम दास्ता जी, ग्राम पंचायत मालत और सिटी से बिलोंग करता हूँ जी फैमिली से। तो हम यहाँ घेल में जब आए, हमारा बड़ा स्वागत किया गया। तो मैं घेल वालों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी, थैंक यू। परिचय जी, जी, मेरा नाम प्रकाश चंद साष्टा, जी, ग्राम घ्यालट। जी। तो आज हमें इतनी बड़ी खुशी हुई कि भी हम इस पजाइक मिलन में एकत्र हुए। सबसे पहले हमें सौभाग्य मिला शिवा श्लोक जाने का। अमर सिंह सिंगटा जी ने वो आयोजन किया था, सारे को इन्फॉर्म किया था कि भी हमने वहाँ जाना, हमारा दाई भाई जो भी है वहाँ रहते हैं। तो हमें ये पता नहीं था, हमने सोचा कि हम घ्यालट तक ही सीमित है, थोड़ा नेरवा का अपना जो गई ठेकरा बाग नाम का एरिया है, हमने सोचा कि भी हम यहीं तक सीमित है।
अब जब वो आपका शिवा स्नोक में उस पंचायत मिलन हुआ, वहाँ हमारे को पता लगा कि उत्तराखंड तक भी हमारे सिरमौर तक भी हमारे दाई भाई है। आगे मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम एक आयोजन जैसा भी होता है आयोजन करेंगे दाई भाई को, मतलब मिलने का, मतलब 1-2 साल में हर एक आदमी को मिलना। खास करके मैं नौजवानों से बोलूँगा कि भाई आप लोग पहचान बनाओ, आप पता करो कि हमारा ब्लड, हमारा खून कहाँ तक फैला हुआ है। अब हम तो बुजुर्ग आदमी है, जितना हमारे से होता था हमने किया। आगे नौजवानों को होना चाहिए कि भी अपने नशे से दूर रहे और अपने दाई भाई को ढूंढे कि हम कहाँ रहते हैं और कितने तादाद में। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हमारे दाई भाई और कई हो जो छूटे हो, उनको भी हमने खोज निकालना है। तो ज्यादा नाम कहता हुआ धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ स्थानीय गांव के वरिष्ठ लोग हैं, आपसे भी बात करेंगे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक्स प्रधान श्री देवीराम ठाकुर, ग्राम पंचायत गैल, तहसील संगड़ा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। हमारे जो बरादरी आए हुए हैं 2-3-4 गांव से, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो बेचारे रात को यहाँ पर पहुँचे, जैसी कैसी रात कटी, जैसा कैसा खान पान मिला, सोने का मिला होगा, तो मैं इन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। जी, मेरा नाम प्रदीप साष्टा है और मैं घ्यालट से हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप यंग है, एनर्जेटिक है, आप ऐसी पहल में साथ चल रहे हैं, इस लेगेसी को आगे बढ़ाने में युवाओं का काफी योगदान देने वाला है। क्या कहेंगे इन नटशेल? एक्चुअली सर, हमारे को पता नहीं था कि हमारी बिरादरी कहाँ तक है, दाई भाई कहाँ रहते हैं। हमने सोचा था शायद नेरवा तक ही हम मिलते हैं। अब जब इन्होंने इनविटेशन भेजा गेल वालों ने हमारे को, तो हमारे को उस टाइम पता लगा कि कहाँ पे हमारे दाई भाई है और कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड से लेकर सिरमौर से लेकर और शिमला में जो भी है। और हमारे जैसे जो भी नौजवान है, मैं कहना चाहता हूँ सब लोग इसमें आए और जहाँ भी सम्मेलन होता है हमारा पंचायतों का, उसमें भाग ले, ताकि पता लग जाए कि कहाँ पे हमारे भाई दाई जो है रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम ज्ञान सिंह है, मैं घ्यालट से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? कल के स्वागत से आप खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। हमारे तो आने का पहली बार ही मौका मिला। यहाँ आकर बहुत सारे लोगों के बारे में, अपने जो आपके दाई भाई है उनके बारे में पता लगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे को हिस्ट्री का पता नहीं था आज तक कि वही क्या है कैसे। हम तो निर्वा तक सीमित थे, और पता लगा तो हम इसमें पहल करेंगे आगे। जी जी, धन्यवाद। स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, मेरा नाम बालकराम दीप्ता, मैं घ्यालट हूँ। अब मेलन की बात तो मैक्सिमम सब नहीं कर दी जी, अब इस पे तो क्या रिपीट करना। जो हमारा पदाई को है थोड़ा सा जो मेरे को सुनाई है इतिहास है। तो वो पाजी आया था, जब पाजी आया था ना, है ना, तो वो आया था उस टाइम वो थे घ्यालट के कोई, उनके पास मियाँ बीबी आए, वो उनके डंगर चुराता था। पाजी जी, जंगल में ले जाता था, सुबह शाम उसको रोटियां खिलाते थे। बोलो जो सुनाई हमारे पास। तो ऐसे ऐसे उधर से कोई एक महात्मा आया, कुछ भी आया, शाम को वो उनके डेरे में चला गया। तो बोलो फिर वो मियाँ बीबी आपस बात करें, बोलो क्या बनाया, अब हमारे पास है कुछ नहीं, अब इसको क्या दे। तो घर वालों ने बोला थोड़े से चावल है मेरे पास, खीर बनाते हैं। तो खीर खिलाई, वो खीर तीनों ने खाई तो ख़त्म नहीं हो पाई। उसने बोला बोलो बाबा जी मेरा आगा औलाद नहीं हो रही, कुछ नहीं है। तो हमारे देवी है वो नगर कोटी, ठौड़ बोलते हैं जिसको, जहाँ चींटियों का घेरा होगा बोलो, वहाँ तो हफ्ते का एक पत्थर लगा। जैसे वो पत्थर लगा था तो ऐसे ही वो गांव में आदमी कोई ना कोई सिर मर जाता था। इस तरह उसने वो तैयार किया और का खत्मा हो गया। उसके बाद उसके हुए 3 बेटे, नागू, बिहू और जौबी। अब उसके हम इतने फैल गए पर तक जी, ये सुनाई है हमारे पास। दाई बरादरी हमारे को था पता,
ठेऊ में हमारे दाई बरादरी है, उत्तराखंड में दाई बरादरी है। अब पता लगा जब सिंगटा जी ने पता किया, हमारे को इकट्ठा किया, चलो नेरवा चौपाल का। अच्छा, सिंगटा जी ने पहल की है? सिंगटा जी ने पहल की, अमर सिंह सिंगटा जी ने पहल की इसके बारे में। तब पता लगा हमारे को यूपी में हमें, आराकोट में मैं, ठेऊ में मैं, चलो चौपाल में तो हुई। किस तरह का खून रहा है पजाई का? क्या गर्म खून रहा है या शांत स्वभाव का खून है? देखो, गरम दल के हम, गरम दल के है। क्या सच्चाई का साथ देते थे या क्या सच्चाई का साथ, सच्चाई के साथ चलते थे? के तो साथ मैं जानना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पुरानी के इतिहास में कुछ हारूले भी होगी। पजाई की बहुत फेमस खौश है पजाई, तो उसका अगर थोड़ा सा जिक्र करना चाहे एक दो उसके बारे में, तो बड़ा। वो तो जो पहले के थे ना, वो अब उनका तो क्या हारूलों में जो इतिहास गाया जाता था, जो आपने काम किया, उस हारूलों के द्वारा वर्णन उसका किया जाता था। अब देखो, वो तो गाने भी चले हैं हमारे, सुनाई के चले हैं, टूंडवर हमारे चले हैं मास्ती में जी। वो तो बड़े क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए अंतिम? दर्शकों के लिए, नौजवानों के लिए मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि अपना भाई बंद और मिलन खत्म ना करो। बिल्कुल जागरूक हो इस बारे में जी। अब हम तो कितना चलाएंगे, बिल्कुल, मगर अब आप लोगों ने, जवानों ने चलाना है, इसको बरकरार रखो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार जी, मेरा नाम संजय साष्टा, बेसिकली हम ग्यालट से हैं, ग्यालट में रहते हैं जी, तहसील चौपाल है जी। बाकी सब कुछ बता दिया हमारे बुजुर्गों ने जी जी, जहाँ कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है जी। सिर्फ इतना हमारे को पता है कि हम बेसिकली ग्यालट से है और हमारे दाई भाई ठेकराबाग नानेरवा में रहते हैं। इससे आगे का इतिहास हमारे को अब मालूम हो रहा है। इस पहल को कैसे देखते हैं आप? इस पहल को, ये तो हमारे सिंगटाई ने जो इधर हमारी इंट्रोडक्शन करवाई है इस एरिया में, तो हमारे को इतना अच्छा लगा कि हम इतने, हमारे बुजुर्गों ने इतनी तरक्की की है कि हम सिरमौर तक फैले हुए हैं। और हमारे कुछ उधर उत्तराखंड है, कुछ ठियोग में भी है, शायद वो नहीं आए इस कार्यक्रम में। कल के स्वागत अभिनंदन के बारे में क्या कहना? सुहाना अल्लाह, जिसको सुपर मजे आ गई। हमने तो पहली बार ऐसे फंक्शन अटेंड किए है, लेकिन बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारा स्वागत इस तरह किया है। अपनों के बीच आकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिल रहा है। थैंक यू सो मच। बस सबसे पहले परिचय और थोड़ा सा ये जो मिलन हो रहे हैं, पहले भी क्या मिल चुके हैं, कल के बारे में क्या कहना चाहिए, आने वाले लोगों के लिए आने वाले समय में क्या हो उसके बारे में थोड़ा सा आप अपना। बालम नागटा, उत्तराखंड से भाटगढ़ी थी उन्हें जी, डिस्ट्रिक्ट देहरादून से जी। आप देहरादून से बिलोंग करते हैं, क्या कहना चाहिए हिमाचल में आके कैसा लग रहा है? हिमाचल में अच्छा लगा। मैं अब भी हिमाचल से गए हुए हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ भी हिमाचल से टच है हम जी। मतलब ब्लॉक जुब्बल से डिस्ट्रिक्ट शिमला और डिस्ट्रिक्ट देहरादून का जो लास्ट एरिया है उस बाउंड्री पे हम रहते हैं। आज अपने दाई भाई के साथ बैठकर उनसे मिलके कैसा महसूस कर रहे हैं? जबरदस्त, बहुत ही बेस्ट जिसे कहते हैं, बेस्ट लग रहा है, अच्छा लगा। कल के स्वागत से हमने भी देखा था जिस तरह से कतारें लगी थी, एक साइड लेडीज थी, दूसरी साइड जेंट्स थे, और एक मस्त लगा। लोकल कार्यक्रम जो था आप लोगों का, जो भी व्यवस्था थी वो अच्छी थी, आपकी बेस्ट थी जिसको कहते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे जो आने वाला, क्या कहते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए ये चाहते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा एरिया हो गया है। आप देखिए नेरवा में तो है ही है, अब घेल में भी है, या घेलट से शुरुआत कहते हैं, वहीं से उत्पत्ति लोगों की हुई है। फिर हम तो चलो नेरवा से गए होंगे, लेकिन हमारे 2 गांव उत्तराखंड में है, 2 गांव क्या 3 गांव उत्तराखंड में हमारे। एक जागटा है चिवा, छोटी घाट बेल्ट जिसे कहते हैं आराकोट में, हम त्योनी के साथ सोलंगधार से हैं, पटाला भाटकड़ी के, हम डिस्ट्रिक्ट देहरादून में आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में। एक गांव फिर हमारा है खाटवा, जहाँ पे हमारे विधायक भी नहीं जा सकते थे, ऐसी जगह बसे हुए, वो खाटवा चक्रोता में। वो लोग शायद नहीं आ पाए इस उसमें। शिवा में हमारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब ये समझ के चलिए कि हमारे जन जन जो खून जो है हर जगह बसा हुआ है, उधर ठियोग तक है, उधर उत्तराखंड में आगे तक बसा हुआ है। क्या एक मेगा सम्मेलन होना चाहिए, इस तरह का कोई इवेंट्स आगे हो, मिलन का कोई कार्यक्रम होना चाहिए, तभी आगे, जिसमें अगर कोई छूट भी गया हो उन तक भी वो जानकारी। लोग ऐसे भी हो सकते हैं, हमारे लोग कहीं ना कहीं छूटे हो, लेकिन अगर इस तरह से मिलते रहेंगे, आप जैसा ऐसा प्रोग्राम बनता रहेगा तो लोग मिलते रहेंगे। हमारा जो खून है वो एक ना एक दिन सारा इकट्ठा हो जाएगा। थैंक यू आप लोगों को धन्यवाद जिन्होंने प्रोग्राम रखा, इतने लोग इकट्ठे करें। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, सिंगटा जी, मैं बताना चाहूँगा कि एक बड़ी इत्तेफाक की बात है, या देवी देवताओं का
की कोई इस तरह की कृपा है कि हमारा इतना बड़ा वंश है, पाजी का जो पजाई के बंधु है जगह जगह रहते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी तक आप भी समझते इस बात को कि जैसे हम अपने ब्लड में रिश्ता नहीं लगाते, तो इस देवी देवता की कृपा रही होगी कि आज तक कितने 15-20 गांव है हमारे, चलो सराउंडिंग में तो हमें पता भी है, नेरवा के आसपास के जो चौपाल के आसपास के गांव के हमारे बरादरी है। उत्तरांचल का हमें पता नहीं था, पोंटा सिरमौर या शिवा का हमें पता नहीं था, गैल का हमें पता नहीं था। कोई लड़की ना हमारी इधर आई ना कोई लड़की उधर गई। मतलब हमारा एक जो एक जिसको हम एक बुरा मानते हैं वो चीज़ आज तक नहीं हुई। कोई इस तरह की कोई घटना नहीं हुई जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़ता। तो भगवान या देवी देवताओं की इस तरह की कृपा रही कि आज तक इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे कि हमें शर्मसार होना पड़ता। क्योंकि इतने बड़े उसमें कहीं ना कहीं होता है, लड़की रनिंग मैरिज करी या लड़का कहीं से ला रहा है या कोई रिश्ता हो रहा है, पता नहीं होता। अब हो सकता हमारे क्षेत्र से कोई इधर से रिश्ता मांगने आते, किसको क्या पता था पजाई क्या नहीं है। तो ये देवी देवता की कृपा में नमन करता हूँ और ये हमारा सौभाग्य है कि आज तक कोई इस तरह का गलत रिलेशन नहीं बना। थैंक यू सो मच। फक्र से यहाँ आए हैं, गर्व से आए हैं, क्यों अपने घर में हम बिल्कुल प्रेम प्यार और जो हमारा स्वागत हुआ उसको हम कभी नहीं भूलेंगे और इस इज्जत और प्रेम के लिए हम इनके हमेशा ऋणी रहेंगे। लेकिन ये क्या है कि बदले की भावना नहीं, हम अपने घर में आए, हो सके इनको भी हमारे घर में आने का मौका मिले, हम बुला पाए तो सभी दाई बरादरियों को हम भी स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझा की। मैं सभी पजाई बंधुओं का इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी दर्शकों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? मैं हूं सुरेंद्र सिंगटा, अभी के लिए आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय पजाई बंधु। माँ बिजाई के जो आंचल में है, माँ भंगाई के आंचल में है, शिवपुर महाराज के आंचल में जो ये गांव बसा है, आपके आगमन से पवित्र हो गया है, जिसके लिए हम आपके बहुत आभारी है, कृतज्ञ। दूसरी बात मैं दूंगा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक मंच है जहां मुझे अपने ये, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरे इस ग्राम वासियों की तरफ से कोई कमी रह गई होगी तो आप इस सामुदायिक भवन के दहलीज पे छोड़ कोई नहीं सकता, कोई ना कोई कमी रह जाती है, पर मुझे पता है कि आप हमारी यहाँ कमियां देखने नहीं आए, आप हमारे यहाँ दिल को टटोलने आए हैं कि कितना मान है, कितना सम्मान है। तो हम वो जब हम चले थे राजा उंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर गौरी खड़े मत चूके चौहान, वहां से जब हम निकले हैं शिमला की तलहटी, सिरमौर की तलहटी, उत्तराखंड की तलहटी में जब बैसे है तो वहां जाके हम अपने भाई बंधुओं को अब दोबारा ढूंढ रहे हैं। तो वो एक बहुत ही मधुर मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली जो पीढ़ियां है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो भी इस बात से सबक ले कि अकेला कुछ नहीं कर सकता, संघे शक्ति कलयुगे। अगर मिल के रहेंगे, आपस में जुड़ के रहेंगे, हम पता करते रहेंगे कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और उसकी सिंचाई करते रहेंगे, तो शायद बेहतर जो है वो समाज का विकास भी करेंगे और बेहतर जो भाईचारा वो भी पनपेगा। तो मैं दोबारा अपने ग्रामवासियों की तरफ से, समस्त जो गांव घैल की तरफ से एक बार दोबारा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी छोटी सी जो मेहमान नवाजी को ना दिल से निकाला होगा। और अगर कमियां रही होगी तो दोबारा कह रहा हूं कि चेहरे को छोड़ के जाइए और हंसते हुए चेहरे लेके जाएं। ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आप सब लोग यहाँ मेरे बीच में इतने के बारे में पूरी तरह से नहीं जानेंगे, खबर नहीं रखेंगे, तो आगे उसका इतिहास कैसे बता पाएंगे। तो अगर हमारे बीच में कोई ऐसा शख्स मौजूद है,
ऐसी शख्सियत है जो हमारे को अपने जड़ों को बेहतर समझने की जो है वो जानकारी दे सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आए और अपने मधुर वाणी से, अपने वचनों से हमें कृतज्ञ करें। धन्यवाद। आज पत्र हुआ है इसको साबित करता है, जैसे वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव का परिवार है ना, जिसको कि हम कभी कानों में सुनते थे कि भाई उधर भी है और जगह भी है कहीं कहीं। आज साक्षात रूप में हमने देखा है कि वाकई ये कैसे हुआ। में से भी कोई ऐसे आदमी थे जिन्होंने जिस प्लान का जो है ना वो एक प्रारंभ शुरू किया। हमारे अमर सिंह ने बहुत ही इन बातों को जो है ना अपने भाई भ्रातृ के साथ उनकी वजह से हम जुड़े। तो आप लोगों ने तो जो कुछ स्वागत किया ना, जितना स्वागत किया है वो तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते है ना। हम में भी बहुत सारी कुछ कमियां जो कुछ हो जाती है बातें क्षमा करना है ना। उससे इमेज आपकी हमारी कुछ हो जाती है तो क्या करना, कहीं की समझे क्योंकि कहीं ग्राम इस तरह करते जो कुछ माना आपने दिया ना, हम तो उसके बहुत आभारी हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भगवान सबको सुखी रखे, सेहत दे, अच्छे विचार और रादरपन जो है ना वो बनाए रखे, अगली पीढ़ी वालों को भी इसी तरह का संदेश दे। और बुरी चीज़ों से जो है ना एक बहुत बड़ी बात ये है जिससे आज हमारी पीढ़ी नष्ट हो रही है वो है नशा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी प्राप्त की, हमारे को तो जितनी जानकारी है तो बस उसके मुताबिक आप लोगों का बहुत बहुत आप ये चाहते हो कि हमारे को सबको ताकि पता लगे कि हमारे जहाँ पर थे आप बैठे तो जा सकते हैं, आप ये बता हमारे गांव के ठगड़े अपनी मीटिंग करेंगे और 4 नाम आपको दे देंगे। हर गांव में अपनी अभी दिवाली का कार्यक्रम, हमारे दूसरे मेहमान भी है, आपको भी हमने नचाना है दिवाली में। मुझे तो लगा आप लोग एवरा से